अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, ठीक है, और बड़े मज़े के डिलीशियस कोफ्ते बनेंगे। फुल रेसिपी देखिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा और फीडबैक लाजमी बताइएगा कि कैसे लगे आपको कोफ्ते। और बहुत ही मज़े के टेस्टी बने थे। मैंने 2 से 2.5 किलो मैंने तेल घी मैंने गरम करने रख दिया था और इसके अंदर तकरीबन 6 किलो प्याज डाला है। क्योंकि सिर्फ मैं कोफ्ते ही बना रही हूँ तो उसका शोरबा वगैरह मसाला बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, इसलिए 6 किलो प्याज डाला है। और आपको पता है कोफ्तों में प्याज और जो टमाटर हैं वो ग्राइंड करके डालते हैं, और क्योंकि बिल्कुल वो इसमें प्याज और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये देखिए लहसुन अदरक भी मैंने रख लिया हुआ है और मैं आपको कोफ्ते भी दिखा देती हूँ। ये देखें तकरीबन 450 कोफ्ते हैं, ठीक है। तो इनको मैं ये फ्रीज़ हैं, तो ये जब मैं निकालूंगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है और इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ही ब्राउन करना, मतलब यूँ कि बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लहसुन डाल देना। और आपको मैं एक टिप देती हूँ, वैसे तो मेरा ख्याल सबको पता ही होगा। एक्चुअली जब प्याज हम ब्राउन कर रहे होते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप लहसुन अदरक का पेस्ट ना डालें, क्योंकि जब वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे लगने शुरू हो जाता है। तो बस तब डालें जब आपको पता है कि इसके बाद आपने पानी डाल देना है या आपने इसके बाद भूनना है, ठीक है, तब डालें। तो इसी तरह मैं भी इसी तरह करती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में कभी भूल जाती हूँ तो डाल देती हूँ, तो वो नीचे लगता ही रहता है। और इसके साथ मैंने नमक डाल दिया। नमक का मैंने 1/3 हिस्सा डाला है, एक पूरे नमक का, और 3 टाइम मैं डालती हूँ बीच में टेस्ट कर करके। तो मैं आपको बता रही थी कि आपको पता है कोफ्तों में टमाटर और प्याज ग्राइंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है ग्राइंडर भी जब ज़्यादा चले तो वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, धुआं निकलने शुरू होता है। मेरा ऑलरेडी ये ग्राइंडर ऐसे ही जला है। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाल दिया, सुरख मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी मैं डाल दूँगी, ठीक है। और इसको हमने भूनना है और थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैंने भूनूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे मुझे सिर्फ ये प्याज और टमाटर को मिक्स करने में, ठीक है। मैंने ग्राइंड बिल्कुल नहीं किया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसालों में मैंने मोटी सब्ज़ इलायची डाली है, मोटी इलायची डाली है और तेज़ पत्ता डाले हैं। और इसके अंदर मैंने छोटी इलायची में बाद में डालूँगी और साबुत काली मिर्च डाली हैं, और बस ये चीज़ें और लौंग डाल के मैंने चढ़ा दिया। तो ये देखें मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे इस मसाले को, प्याज को, टमाटर को बिल्कुल मुझे, क्योंकि ये जब आप शोरबे वाला कुछ बनाए ना तो ऊपर जो तैर रही होती हैं चीज़ें, तो वो बिल्कुल भी ना अच्छी नहीं लगती, देखने में भी नहीं अच्छी लगती, तो खाने में भी नहीं अच्छी लगती। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को आप ग्राइंड भी नहीं कर सकते। बाय द वे अभी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी। तो आप वैसे तो थोड़ी क्वांटिटी में जब बनाते हैं तो कोशिश करें कि ग्राइंड ही कर लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं मसाला एक जैसा होने में, प्याज को बिल्कुल ग्राइंड होने में, ब्लेंड होने में, टमाटर को बिल्कुल ब्लेंड होने में। फिर ही है आपका जो इतनी जो मेहनत होती है ना वो आपकी फिर ज़ाया नहीं जाती। और नहायत ही बुरा सालन लगता है जब आपके ऊपर कोई भी सालन बनाए प्याज टमाटर वगैरह ऊपर तैर रहे हो, ठीक है, ख़ास तौर पे कोफ्तों का, आलू गोश्त का या शोरबे वाले कोई भी सालन का। तो मैंने इसलिए आपको ये ट्रिक बताई है कि आप तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो लाजमी ग्राइंड करें, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ग्राइंड नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें 2-2.5 घंटे पका पका के इसको जो है बिल्कुल आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल आप एक जैसा कर लें, ठीक है। और सही मसाला जब आप देखें तो कोई प्याज टमाटर जो है वो नज़र ना आए। तो ये थी मेरी आज की टिप, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि देखें एक चीज़ जब पता चले तो साथ ही ना दूसरे को भी बता देनी चाहिए।
तो इसमें मैं देखें कोफ्ते डाल रही हूँ और सही मेरी दौड़ लगी थी कोफ्ते डालने में। वैसे तो आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ तेज़ डाल रही हूँ, लेकिन मैंने स्पीड तेज़ की हुई है और मेरी कमर थक गई थी खोल खोल के निकाल निकाल के। बहुत ज़्यादा तकरीबन 450 कोफ्ते थे और तकरीबन 450 घरों की ही सहरी भी थी। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया और इनको मैं भूनूंगी। और ये देखिए नीचे गन भी पड़ जाता है, वो साथ साथ क्लियर सफाई वगैरह भी साथ साथ रखनी पड़ती है, साथ साथ करना पड़ता है। तो इनको अच्छे तरीके से मैंने कोफ्तों को भूनना है, बहुत ज़्यादा भूना है, क्योंकि जब पानी डल जाएगा तो बाद में नहीं भुना जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी एंड पे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही सेटिस्फाइंग मुझे देखने में लगा था और मुझे जब मैं हिला रही थी तब लगा था। ठीक है, तो वो आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा, जैसा सुकून सा नहीं मिलता, मतलब वो देख के मुझे हिलाने का बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि वो क्या चीज़ थी। ठीक है, और ये देखें इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से भून के फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद आप हमेशा याद रखें फुल आंच रखनी है। ठीक है, फुल आंच रख के। और वैसे तो जब घर में बनाते हैं कोफ्ते तो वो ख़ुद ही बनाते हैं और वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो चले मैं जब बनाऊंगी घर में तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ धनिया सब्ज़ मिर्ची वगैरह मैंने साथ ही डाल दी थी, क्योंकि साथ ही ये पक जाए। ठीक है, तो जब पानी डाला है तो साथ ही ये पक भी जाएंगी, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और इनकी जो फ्रेगनेंस है, खुशबू वगैरह आपके कोफ्तों में बिल्कुल वो आ जाएगी। और आप देखें कितना मज़ा आ रहा होगा मुझे हिलाने का, मिक्स करने का। मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे आपको मैं और दिखाऊंगी। इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई और गरम मसाला डाला है। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना खड़े गरम मसाले ज़रा कम ही डालती हूँ कि मुंह में आते हैं, और मैं ना वैसे पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो मैं ऐड ज़्यादा कर देती हूँ। और ये देखें मैं जो आपको कह रही थी ना कि आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में, तो वो आप देखें कि मुझे ना ऐसे लग रहा था जिस तरह वो जो बोल नहीं होते जो बिल्कुल पानी में फ्लोट वगैरह करते हैं, इतना मज़ा आ रहा था देखने में, यकीन करें मुझे लग रहा था मैं बार बार इनको मिक्स करते रहूं। और जब आप कोफ्ते बनाए ना तो आप वाकई बार बार देखते रहें, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता कब आपके जो कोफ्ते हैं वो खुल जाए। तो मैं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, तो इसलिए मैं बार बार भी देख रही थी। और ये देखें कितना मज़ा आ रहा है, मुझे मिक्स करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अब दोबारा मैं जब वीडियो देख रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे दोबारा मज़ा आ रहा है, वो मेरा दिल कर रहा है ऐसे ऐसे ना मैं करते रहूँ, मिक्स करते रहूँ, हिलाते रहूँ। और मुझे यकीन माने मुझे बहुत ही मज़ा आया था। तो चले आज मैंने कोफ्ते बनाए थे सहरी में, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कोफ्ते कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह करीम, तूने अपनी तौफ़ीक से हम सबको ये खिदमत करने की सादत अता फरमाई, अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम, हम सबको मज़ीद कोशिशों के साथ मेहनत करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह करीम, अपनी रज़ा के लिए अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह करीम, इस खाने की बरकत से हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह करीम, खाने वाले, खिलाने वाले, बनाने वाले, किसी भी किस्म का हिस्सा लेने वाले, इन सब को बरकतें अता फरमा। या अल्लाह करीम, जिन दोस्त अहबाब ने दुआ के लिए कहा उन सबको अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें, इनायतें अता फरमा। अल्लाह करीम से इस्लाम तंदुरुस्ती अता फरमा, जिस्मानी रूहानी अमराज़ शिफाई कुल्ली अता फरमा। अल्लाह करीम, बेरोज़गारों को बरकत पर रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार में मसरूफ़ हैं उनकी रोज़ी और रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें, रहमतें फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।